नमस्ते। मैं डॉक्टर सुचित तांबोली अहमदनगर में 28 साल से डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के वाढ़ विकास और वर्तन समस्या के बारे में काम कर रहा हूं। मैंने पीएचडी किया है महाराष्ट्र में। मैं पहला पीएचडी डॉक्टर हूं कि जिसने इस बारे में पीएचडी किया हुआ है। और आज हम बच्चों के स्पेशल वर्तन जो है मतलब इमोशन जो है कि जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि इमोशनल वैक्सीन या इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी आजकल बहुत ऐसे चल रहा है कि जैसे कि बच्चों को आईक्यू अच्छा है क्या ईक्यू अच्छा है। तो एक्चुअली आईक्यू करना भी अच्छा रहता है लेकिन ईक्यू करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है तो ईक्यू अच्छा होना चाहिए, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनिक विकास। और ये भावनिक विकास जो रहता है, ये भावनिक विकास कैसे उसके बारे में बच्चों को सिखाया जा सकता है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो एक्चुअली इमोशंस जो रहते हैं, भावना जो रहती है, वो सब बच्चों में नॉर्मल रहती है, बड़ों में भी नॉर्मल रहती है। कोई भी भावना गलत नहीं है। जैसे कि हम चिढ़ते हैं या दुखी होते हैं तो ये गलत भावना है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस भावना से हम क्या करते हैं ये जरूरी है। और आजकल ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि भावना जो है वो केमिकल पेप्टाइड से बनी हुई रहती है, मतलब हमारे ब्रेन में भावना रहती है। और ये जो भावना है ये लोगों को ड्राइव करती है और उनका परफॉर्मेंस के ऊपर असर करती है। तो इमोशनल लिटरेसी मतलब कि जैसे भावनिक उसका विकास होने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके जो खुद के इमोशंस है, खुद के जो भावना है, वो पहले पहचानना चाहिए। तो भावना पहचानेंगे कैसे? तो उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचानना चाहिए, उसको लेबल लगाना चाहिए कि जैसे कि मैं अभी दुखी हूं, मैं अभी हंस रहा हूं, मुझे प्राउड फीलिंग हो रहा है। तो जो भी है उसको लेबल लगाना जरूरी है। फिर उसकी एक इंटेंसिटी जो है, मतलब जैसे कि भावना अभी मेरे दिमाग में ऐसा है कि भावना मेरी जो है वो एक भावनिक थर्मामीटर रहता है कि जिसमें अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। कितना खुश हूं? तो 8 गुना खुश हूं। वो जो थर्मामीटर रहता है 1 से 10 तक, तो उसमें से 8 पॉइंट्स में दे दूंगा। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो हमें समझना जरूरी है, एक्सप्रेसिंग इंटेंसिटी। फिर आइडेंटिफाइंग नॉन वर्बल क्यूज, मतलब जैसे कि हमें भावनिक भाषा समझनी चाहिए और भावनिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हम समझो एक थोड़ा सा गेम खेलेंगे कि जैसे कि अभी मैं अगर बोलूंगा कि मुझे 99% मार्क मिले तो आई एम फीलिंग गुड, बट एक्चुअली आई एम फीलिंग प्राउड। सो ये बहुत समझना जरूरी है कि जैसे कि भावना कौन सी है उसमें। तो गुड ये भावना नहीं है, लेकिन प्राउड फीलिंग होना ये भावना है। जैसे कि अभी आई फील व्हेन आई फाइंड फेमस मैथ्स ट्यूटर फॉर माय बोर्ड एग्जामिनेशन आई फील गुड, बट एक्चुअली आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि अभी मुझे अच्छा टीचर मिला तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो ये ऑप्टिमिस्टिक ये भावना हो गई, ये समझना जरूरी। अगर मेरे ग्रैंडपा बहुत बीमार है और उनके लिए डॉक्टर ने बताया कि अभी वो डेंजर से बाहर आ गए, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लगना मतलब क्या है कि मुझे एक्चुअली मैं रिलीव फील कर रहा हूं। तो ये रिलीव फील करना जो है उसको भावना बोलते हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि जो भी हमारे मन में भावना है वो एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब वो भावना को नाम देना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ हूं, मैं ज्यादा हर्ट हुआ हूं, मैं 10 में से 2 पॉइंट हर्ट हुआ हूं। ये जो है ये समझना जरूरी है। फिर भावना का हमारा जैसे सामने वाले जो आदमी है उसके लिप्स से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी आंखों से हमें भावना समझना जरूरी है। जो इमोशनल नॉलेज रहता है कि मतलब क्या रहता है कि वॉट एवर एक्चुअली ट्रिगर फैक्टर्स कौन से, कि जैसे मेरा ये भावना समझो मैं ट्रैफिक जैम में अटक गया और फिर मुझे समझ में आया कि मैं बहुत गुस्सा हो गया कि अरे क्या ये ट्रैफिक जैम है, ऐसा है वैसा है।
लेकिन वो गुस्सा गलत भावना है क्या? नहीं, क्योंकि अगले दिन मैं क्या करूंगा, एक तो 10 मिनट पहले निकलूंगा या फिर दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भावना थी गुस्से वाली, वो गलत नहीं थी, लेकिन वो भावना से हम क्या कर रहे कि उसका फायदा हम उठा रहे और उसके फायदे से हम वो भावना जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जरूरी है समझना। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए इमोशन कार्ड रहते हैं, इनडायरेक्ट इमोशनल टीचिंग रहता है, फिर ये जो सब स्टेजेस है, इसमें ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों का जो है वो अगर बढ़ाना है, बच्चों का या इवन एडल्ट्स के लिए भी, तो इसलिए भावनिक साक्षरता जो है वो बहुत जरूरी है। और भावनिक साक्षरता अगर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब जैसे कि जो भी भावना है वो उसको लेबल करना है, उसको एक्सप्रेस करना है और ठीक तरह से उसका मूल्यमापन करना है। ये किया तो फिर हमें ऐसे लगता है कि भावनिक विकास अगर अच्छा होता है तो जो बच्चे भावनिक विकास जिनका अच्छा रहता है वो सक्सेसफुल रहते हैं। मतलब सिर्फ दिमाग से अच्छा होना, आईक्यू अच्छा होना ये जरूरी नहीं। तो भावनिक विकास अगर अच्छा होता है तो बच्चे सक्सेसफुल रहेंगे। मुझे लगता है कि आज से अब अगर आप भावनिक शिक्षण देना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। धन्यवाद।